हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दैट मींस आईएफआर। आईएफआर का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आइए तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका मीनिंग। इसका मीनिंग है इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट कौन सा अमाउंट? जो अमाउंट बिजनेस में हमारे पास एक्सेस में है लेकिन अभी कोई प्रोजेक्ट ना होने की वजह से वो फ्री या आइडल है, तो हम क्या करते हैं, उसे कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। बिकॉज हमारी पॉलिसी क्या रहती है, मनी अर्न्स मनी। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको इन्वेस्ट हम कैसी जगह पे करेंगे ताकि जैसे ही कोई प्रोजेक्ट आए हम उसे मनी की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में अपने पास ले सकें। तो मोस्ट प्रोबेबली हम उन्हें शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो शेयर हमारी पूरी रिस्क वाली मार्केट है, तो मार्केट प्राइस जो रहेगा आपका वो कम ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। तो हम ये मानते हैं कि अगर कहीं लॉस हो गया तो फिर क्या करेंगे, वो कहाँ से लाएंगे। तो उसके लिए हम ये बनाते हैं आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो यहाँ पे हम एक अमाउंट पहले से ही सेफ साइड के लिए रखते हैं कि अगर बाय चांस हमें क्या हो जाता है लॉस, तो वो हम कहाँ से कवर कर लेंगे, यहाँ से कवर कर लेंगे। और अगर नहीं होता तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब इसमें हमारी मेन 3 टर्म्स रहती हैं जो आप समझ लीजिए। सीपी, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट को परचेज किया है। आईएफआर, आईएफआर हमने कितने अमाउंट का बना के रखा है। और रिजर्व है तो ऑब्वियसली ये हमारा लायबिलिटी साइड शो करेगा, बिकॉज रिजर्व, प्रोविजन एंड फंड ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। एमपी, एमपी मीन्स मार्केट प्राइस, जिसमें हमें क्या आएगी, फ्लक्चुएशन आएगी, कम या ज्यादा होगा। तो हम 1 बाय 1 इनके केसेस देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि जहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि मार्केट इन्वेस्टमेंट का परचेज प्राइस रहेगा हमारा 1 लाख रुपीज। आईएफआर यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने मेंटेन किया है 20,000 एंड मार्केट प्राइस जो है वो भी 1 लाख है। दैट मीन्स अगर मैं सीपी और एमपी दोनों को कंपेयर करूं, मेरे को कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो मेरे को आईएफआर को यूज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हम कब यूज करते हैं, जब भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होता है। वो एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम या कभी भी हो सकता है। हम ऐसे भी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा यही है। अब पूरा आईएफआर मैं क्या करूंगी, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो का रिजर्व है, मींस रिवार्ड है। तो अब वो अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं तो ओल्ड रेशो वाली चीजें तो हमें ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करनी ही पड़ेंगी। इसलिए हम इसे क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब मैं जो ये ओल्ड पार्टनर ले रही हूँ ये इसलिए बोल रही हूँ कि एडमिशन और रिटायरमेंट में भी हमें कोई दिक्कत ना आए। लेकिन वैसे ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का पॉइंट है, तो हम यहाँ पे इसकी एंट्री क्या करेंगे, रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी, लेकिन अब हम इसे क्या करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। दैट मीन्स अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। देन आवर एंट्री विल बी आईएफआर अकाउंट डेबिट टू, मैं यहाँ पे सपोज कर लेती हूँ कि हमारे जो पार्टनर है वो ए और बी दो ही हैं और उनकी रेशो क्या है, इक्वल है। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट कितना आएगा, पूरा का पूरा 20,000, बिकॉज हमारे यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं हो रहा, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों ही सेम है। तो यहाँ पे आईएफआर 20 का है तो हम पूरा 20 का दिखाएंगे। इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो एंट्री विल बी 10,000 ईच। दैट इज आवर एंट्री। हाँ जी, अब हमने नेक्स्ट पॉइंट लिया है जहाँ पे हमारा परचेज प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट तो रहेगा 1 लाख रुपीज। आईएफआर का अमाउंट भी सेम रखा है मैंने 20,000, लेकिन मार्केट प्राइस यहाँ पे हो जाता है, सपोज करते हैं 90,000। दैट मीन्स हमें यहाँ और इन दोनों को, सीपी और एमपी को कंपेयर करने में पता चल रहा है 10,000 का लॉस हुआ। दैट मीन्स मैं वो 10,000 कहाँ से लूंगी, ऑब्वियसली मैं यहाँ से ले लूंगी, लॉस की रिकवरी करूंगी मैं यहाँ पे। और बाकी के जो बचेंगे 10,000 उन्हें क्या करेंगे, हम आपस में क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वही सेम ओल्ड रेशो में। तो हमें यही करना है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमारी जो एंट्री बनेगी वो आपको ध्यान से समझनी है। फर्स्ट तो हमें आईएफआर को तो डेबिट करना ही करना है। आईएफआर अकाउंट डेबिट कितने से, आईएफआर 20 का है तो 20,000 से ही आप डेबिट करेंगे, इसमें कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है। टू
हमें इन्वेस्टमेंट में कितना यूज करना पड़ेगा, जितना हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट करके 10,000 हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, क्योंकि वो लॉस कवर करने के लिए ही हमने IFR बनाया था। बाकी का जो अमाउंट 10,000 का बचता है उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये आएंगे आपके 5,000 एंड 5,000 मीन्स 20,000, 20,000 डेबिट क्रेडिट, दैट मीन्स हाँ जी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपना, जहाँ पे हमारी बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगी 1 लाख रुपीज़। IFR फिर से लिया हमने 20,000 रुपीज़, और ये हमारा मार्केट प्राइस रहेगा 1,20,000। इसका मतलब ये है, क्योंकि जब भी हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो फुल ऑफ रिस्क होती है, तो हमें प्रॉफिट भी हो सकते हैं इंस्टेड ऑफ लॉस। तो यहाँ पे अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1 लाख की चीज़ जो मैंने ली थी वो मेरी 1,20,000 की हो गई है, तो क्या है 20,000 का IFR मुझे यूज़ करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नो नीड। तो क्या करें, इसको पूरे IFR का अमाउंट को हम क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में। क्यों, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो का ही रिवार्ड है। तो एंट्री विल बी IFR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। IFR 20 का है तो 20 से ही एंट्री करेंगे हम। इसको हमने इक्वल रेशो मान के चला है, तो हम इसको यहाँ पे 10,000 ईच लेके अपना काम करेंगे जी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट का परचेज प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस है हमारा 1 लाख रुपीज़। IFR फिर से हमने सेम रखा अपना 20,000, लेकिन यहाँ पे मार्केट प्राइस आ गया अपना 70,000। दैट मीन्स मैंने प्लानिंग की हुई थी मेरे को मैक्सिमम लॉस होएगा 20,000 का, बट मुझे यहाँ पे लॉस हो गया 10,000 का। तो अब क्या करें, लॉस 30,000 का हुआ है तो हमें पूरा का पूरा ही बियर तो करना ही पड़ेगा। वो अलग बात है कि 20,000 हम यहाँ से ले लेंगे, लेकिन 10 के लिए अभी हम प्रिपेयर करेंगे। तो एंट्री विल बी, तो IFR को हम डेबिट करेंगे, IFR अकाउंट डेबिट 20,000, एक लाइन में छोड़ रही हूँ, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट में लॉस हो रहा है हमें 30,000, तो यानी कि क्रेडिट का टोटल 30 आ रहा है और डेबिट का टोटल हमारा 20 आ रहा है। तो ये 10 का लॉस हम कहाँ से लाएंगे, इसके लिए अब हम एक नया अकाउंट यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000। मतलब कि अगर IFR हमारा कम पड़ रहा है तो रिमेनिंग लॉस को हम कहाँ से लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट मीन्स रीवैल्यू, यहाँ पे हम असेट्स और लायबिलिटीज को रिवाइज्ड वैल्यू पे लेके आते हैं, उनकी वैल्यू को रिवाइज करते हैं। ये आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख। अब हमने अपना नेक्स्ट पॉइंट लिया कि हमारा बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्राइस है 1 लाख रुपीज, लेकिन हमें लग रहा था हम लॉस करेंगे ही नहीं, हमारे डिसीजन ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमने IFR बनाया ही नहीं, लेकिन मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगी, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। तो हमारा मार्केट प्राइस रह गया 90,000, लॉस तो हो गया। अब लॉस हो गया तो उसको कहीं ना कहीं से तो लेना पड़ेगा, लेकिन IFR तो हमारे पास है ही नहीं। कोई बात नहीं, अब जब भी IFR की एब्सेंस है और होनी चाहिए थी उसकी मौजूदगी, तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये लॉस का अमाउंट हम बियर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से, जितने का लॉस हो रहा है 10,000। ऑब्वियसली इसको बियर कौन करेंगे, पार्टनर्स ही करेंगे। एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, इनकी ओल्ड रेशो दैट मीन्स 1:1 में 5,000 ईच। हाँ जी, तो अब हमारे लास्ट पॉइंट आता है जहाँ पे हमारी बुक वैल्यू कॉस्ट प्राइस है 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट की। IFR हमने बनाया हुआ है 20,000 का, लेकिन मार्केट प्राइस के बारे में क्वेश्चन में कुछ कहा ही नहीं गया। क्वेश्चन इज टोटली साइलेंट अबाउट दिस, नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसा होता है तो हमें अपना माइंड बिल्कुल भी नहीं दौड़ाना है, कुछ भी नहीं सोचना। तो हम ये मानेंगे कि इसका मतलब जितने भी हमने इन्वेस्टमेंट ली थी उसके प्राइस में कोई भी प्लस या माइनस हुआ ही नहीं है, इंक्रीज या डिक्रीज हुआ ही नहीं। दैट मीन्स इसका मतलब है कि हमारा ये मार्केट प्राइस भी कितना है 1 लाख।
1 लाख है तो ऑटोमेटिकली नो प्रॉफिट नो लॉस है, हम पूरा का पूरा IFR क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री विल बी IFR अकाउंट डेबिट टू AS कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये 20,000 है, हम इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिकॉज हमने यहाँ रेशियो एज्यूम की हुई है 1:1, तो 10,000 ईच। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।